इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे। इसमें जो हम आपको एमसीक्यूज बता रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं। तो आपको इस एमसीक्यूज की वीडियो को 2 से 3 बार देखना है ताकि आपको सारे एमसीक्यूज पक्के याद हो जाएं। तो देखें आप, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मुकेश वॉन्ट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय। मुकेश क्या चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। आप सबको पता है, आपने कहानी पढ़ी होगी। तो उसके लिए वो कहाँ जाना चाहता था? वो जाना चाहता था गैराज में। ठीक है, गैराज में जाके वहाँ पे सीखना चाहता था। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग। ठीक है, इंडियन वुमेन का जो सिंबल होता है, ठीक है, सुहाग का, वो क्या होता है? बैंगल्स, चूड़ियाँ। ठीक है, बैंगल्स इसमें राइट उत्तर होगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकम अ बैंगल मेकर। ठीक है, यानी जब वो बैंगल मेकर नहीं बने थे उससे पहले जो मुकेश के पिता थे उनका प्रोफेशन क्या था? तो वो एक टेलर थे। कौन थे? टेलर थे, दर्जी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी हमने गलत एमसीक्यू नहीं लिया है। जो आपके बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं वही हमने एमसीक्यूज इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो देखें फोर्थ क्वेश्चन, बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिशेज इन द टाउन ऑफ। ठीक है, वो कहाँ पे उभरी थी? बेंगल इंडस्ट्री। ठीक है, चूड़ी बनाने की इंडस्ट्री। तो ये फिरोजाबाद में। सही स्पेलिंग ये है फिरोजाबाद की, ये गलत स्पेलिंग है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है ना, ये आपको स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए ताकि आप गलत ऑप्शन ना चुन लें। नेक्स्ट आपको दिया है 5 क्वेश्चन, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ। ठीक है, मुकेश बिलोंग करता था, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? तो मुकेश करता था बेंगल मेकर। ठीक है, मेकर्स वाली फैमिली से, जो चूड़ियाँ बनाती है उस फैमिली से बिलोंग करता था मुकेश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑथर रैग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर। जो रैग पिकिंग है यानी कूड़ा कचरा जो इकट्ठा करते हैं, ठीक है, वो कुछ सालों बाद क्या बन जाएगा? फाइन आर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाइन आर्ट बन जाएगा, एक कला बन जाएगी। ठीक है ना। 7th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। ठीक है, जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, उनके पास आइडेंटिटी कुछ नहीं होती, पर उनके पास क्या होता है? परमिट्स होता है। ठीक है ना, क्या होता है? परमिट्स होता है, मतलब एक परिवार से दूसरे परिवार में वो रैग पिकिंग चलती रहती है। 8वां देखिए आप, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकिंग पिकर्स इज सिचुएटेड इन। ठीक है, सिचुएटेड इन, तो कहाँ पे रहते थे वो? तो सीमापुरी के अंदर। ठीक है, जो कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन सीमापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, 9th आपको दिया है, इज योर स्कूल रेडी। ठीक है, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तुम्हारी स्कूल तैयार है, ये किसने पूछा था? ठीक है, तो ये पूछा था साहेब ने। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 10th, साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन। ठीक है, जो साहेब का घर था दिल्ली से पहले कौन सा था? तो वो कहाँ पे था? वो ढाका में था। ठीक है ना, ढाका में। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। 11th क्वेश्चन देखिए आप, वाई डू यू डू दिस। आप ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू। जो ऑथर है उन्होंने किससे पूछा था? तो साहेब से ही पूछा था। ठीक है ना, साहेब से पूछा था कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मतलब रैग पिकिंग का काम क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश क्या बनना चाहता था? क्या उसका ड्रीम था? टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट होगा, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। 12वां देखें आप, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। ठीक है, जो सीमापुरी है वहाँ पे सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? तो वहाँ पे सर्वाइवल का मतलब होता है रैग पिकिंग, यानी कूड़ा कचरा इकट्ठा करना ही वहाँ पे सर्वाइवल का साधन है सीमापुरी के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। जो फिरोजाबाद है उसमें जो उसका सेंटर है, तो वो किस इंडस्ट्री का सेंटर है फिरोजाबाद? तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। ठीक है, चूड़ी बनाने की जो इंडस्ट्री है उसका सेंटर है फिरोजाबाद। ठीक है, आपको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है ये, तो आपको ये आना चाहिए, किसी भी तरीके से आपसे पूछे, आपने अगर पार्ट पढ़ रखा है तो आप बता सकते हैं। 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें आप, व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। ठीक है, जो फिरोजाबाद की जो जगह है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो पॉवर्टी में क्यों रहते हैं? ठीक है, और जो वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री में वो क्यों गरीब हैं? ठीक है, फिरोजाबाद के अंदर। कास्ट एंड अनसेंट्रल प्रोफेशन और करम थ्योरी एंड सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब आपको बता देते हैं, यानी नौकरशाही। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है नौकरशाही। ठीक है ना,
तो नौकरशाही के कारण, पॉलिटिशियंस के कारण, कर्म थ्योरी जो कर्मा वाली थ्योरी होती है उसके कारण, सोसाइटी के कारण, कास्ट के कारण, और एक ऐसा प्रोफेशन जो मतलब बदलता रहता है, ठीक है ना, उसके कारण। तो इन सभी के कारण क्या है, ये पॉवर्टी में रहते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसमें राइट हो जाएगा, फिफ्थ वाला, ठीक है ना, डी वाला इसमें राइट होगा। आगे देखिए आप, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है? तो मुकेश था एक बेंगल मेकर। कौन था? बेंगल मेकर। और वो क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है, गैराज में जाकर सीख के। 16वां देखिए आप, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है, कौन उनको रोजगार देता है जो लोकल फैमिलीज रहती है फिरोजाबाद में उनको? तो देती है द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कौन देती है? द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने की इंडस्ट्री ही उनको रोजगार देती है। उनके अलावा उनके पास कोई भी साधन नहीं है रोजगार का। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाई डिड साहेब लीव ढाका, साहेब ने ढाका क्यों छोड़ दिया, ठीक है ना, वो पहले ढाका में रहता था साहेब, फिर दिल्ली में चला गया था, तो क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज ऑफ लैक रिसोर्स, रिसोर्स की कमी थी इसलिए, या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, इनफ फूड की कमी थी, यानी प्रॉपर तरीके से फूड नहीं मिलता था, खाने का इंतजाम नहीं होता था इसलिए, या बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के कारण, या पेरेंट्स के कारण, माँ बाप के कारण। तो क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज ऑफ लैक इनफ फूड, ठीक है, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता था इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है ना, ढाका। और वो कहाँ पे रहने लग गए थे? दिल्ली के अंदर रहने लग गए थे। आगे देखें आप, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार दे सकता हूँ मैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो देखिए आप, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, जो लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल दिया हुआ है वो किसे दर्शाता है? तो वो दर्शाता है लॉस्ट ब्लोइंग चाइल्डहुड को। किसे दर्शाता है? लॉस्ट ब्लोइंग चाइल्डहुड, यानी खोया हुआ बचपन को ये दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लॉस्ट स्प्रिंग, खोए हुए बचपन को दर्शाता है। तो याद रखें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, जो साहेब था उसे कहाँ पर नौकरी मिली थी, कहाँ से वो रोजगार ले रहा था? तो एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, कहाँ पे? सीमापुरी के अंदर जो टी स्टॉल था वहाँ पे वो काम कर रहा था, ठीक है ना। और उसको कितने पैसे मिलते थे ये आप कमेंट करके बताएंगे, साहेब को टी स्टॉल पर काम करते हुए कितने पैसे मिलते थे सीमापुरी के अंदर, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 20 जो लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो देखिए आप, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है। तो आप सबको पता होगा ऑथर कौन है, अनीस जंग। कौन है? अनीस जंग, ठीक है ना। तो डी इसमें ऑप्शन राइट होगा। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इसमें हमने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं एमसीक्यूज़। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। तो इन सबको आपको अच्छे से वीडियो को 2 से 3 बार और देख लें आप, ताकि आपको ये सारे के सारे याद हो जाएं। अगर आपको और इसी तरीके से वीडियो चाहिए अलग अलग चैप्टर्स पर तो आप कमेंट कर दें, तो आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और बना दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के